हेलो एवरीवन, मैं यहाँ आप लोगों को सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी। देखिए, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों को। ठीक है, अब 4 ऑप्शन आपको दिया है। पहला है मलेरिया, तो मलेरिया वाला ऑप्शन तुरंत काट दीजिए क्योंकि ये आपके होता है प्रोटोजोआ से। छोटी माता, इसमें छोटी माता आ गया, ये वायरस से होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस, निमोनिया, मियादी बुखार यानी टाइफाइड। जानते ये जो तीनों हैं, ये हमको क्या लग रहा है? ये लग रहा है किससे? बैक्टीरिया से। सिर्फ बैक्टीरिया, उसमें वायरस और चीज़ों का ना मिला हो। तीसरा है छोटी माता, छोटी माता जैसे ही इन्फ्लुएंजा, ये सब बोले ये सब वायरल है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? देखिए, इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर 3। कौन सा होगा? आंसर नंबर 3। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा है, देखिए सूची दिया गया है, उसमें विचार करना है सूक्ष्म जीव तथा उनसे होने वाले रोग। ओके, फिर आपको ये कूट करना है। क्लियर? देखिए 2 सेकेंड, उसको हटा देना है, इसमें आप लोग को मिलाना है। ओके, देखिए क्या है रहा है कि जो आप देखिए एस्परजिलस, एस्परजिलस क्या है? एक कवक है। क्या है? एस्परजिलस एक कवक है। ठीक है, ये देखिए मिला है एस्परजिलस। इसको जब मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को तो समझ में आएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी, एक शॉर्ट नोट में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एस्परजिलस का क्या है? कवक है। दूसरा आपका लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस मैंने बताया, लैक्टोबैसिलस एक आपका बैक्टीरिया है। बी, तो ए का थर्ड, बी का सेकंड। देखिए इस वाले क्वेश्चन में सबसे अच्छा होता है कि एक आंसर आपसे मिले और दूसरा तीसरा। पैरामीशियम आपका 100% आप जानते हैं प्रोटोजोआ है, और स्पाइरोगेरा एक शैवाल है। ठीक, और एस्परजिलस सॉरी एक कवक है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर नंबर ये फर्स्ट देखिए मिल रहा है। आंसर नंबर फर्स्ट ही तो मिल रहा है। ये देखिए कि पहला कौन सा सही होगा। फिर आंसर नंबर फर्स्ट देखिए, एस्परजिलस कवक फर्स्ट, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए चैप्टर में शॉर्ट नोट डालूंगी, आप लोग उसी से सीटेट का शॉर्ट नोट या किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रसंचरण तंत्र सिराओं के विषय में सही है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जो मतलब जो ह्यूमन सर्कुलेशन होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड रक्त का वहन कर। देखिए हमारे हार्ट में आर्टरी और वेन होता है, सिरा और होता है। ठीक है, तो सभी सिराएं नहीं, सिर्फ एक ऐसा सिरा है, ये देखिए यहाँ से पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी वेन, सिरा को वेन कहते हैं। ये ऐसा है जो कि हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इसमें कौन कौन सा, देखिए सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड रक्त का वहन करती, हाँ करती हैं, लेकिन जैसे एक ऐसा है यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन यहाँ पूछा सभी सिराएं, तो हाँ ये करती हैं। ठीक है, दूसरा है सिरों की दीवारें पतली होती हैं। तीसरा है सिराएं रक्त की तो सिराएं विभिन्न रक्त को विभिन्न अंगों से, देखिए ये सिरा होता है, ये सुपीरियर वेना कावा ऐसे होता है, और ये ऊपर से सभी विभिन्न रक्त से, ये भी सिरा, सिरा से जुड़े होते हैं। तो ये तो सही है, सी आपका सही है। और सब सिरा में सभी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही रक्त होता है, यही राइट आर्टिकल में आपके अशुद्ध ब्लड होते हैं। ठीक है, और सिरा यही सही है, ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि बी भी सही है और सी। इसमें देखिए सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड रक्त का वहन करती हैं, नहीं। जो आपका पल्मोनरी वेन होता है, पल्मोनरी सिरा, ये पल्मोनरी सिरा, हाँ ये क्या करता है? ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, ऑक्सीजन वाला, तो इसलिए ये गलत है, बी और सी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज खाद्य पदार्थ में, मैंने देखिए सेलुलोज के बारे में आज आपको क्लास में बताया था। सेलुलोज खाद्य पदार्थ में मानव के संतुलित आहार में आवश्यक अवयव माने गए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेलुलोज के बारे में सही है? हमने क्या बताया था? सेलुलोज के पाचक एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता, मैंने आज की क्लास में आप लोगों को यही बताया था। देखिए क्वेश्चन आ गया, मैंने जो बोला था, जो जो इम्पोर्टेंट है वही आया है। ठीक, तो आज की क्लास में मैंने यही बताया था आप लोगों को कि मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। पहला चीज़ मैंने ये बताया था। ठीक, क्योंकि इसका श्रावण जो होता है करने वाली किम जो
प्रशेषिका जो होती हैं अब अवशेषी अंग हो। अब इसका हमारे पहले हम लोगों में डाइजेशन होता था, ठीक है, अब नहीं है, ठीक है, तो यही पहला ऑप्शन ही इसका सही चला जाएगा, ठीक है। ओके, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कोई कुछ था ही नहीं, बस मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता, ये रटना है, ठीक है। अब ये सब चीजें अब जब आप लोगों को पढ़ाऊंगी तभी समझ में आएगा। देखिए जो 2-3 टॉपिक जो मैंने पढ़ा है उसे एक क्वेश्चन मिल गया। देखिए नेक्स्ट है, सिर की ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है, ठीक है। जो सिर का जो आपका सिर का हिस्सा होता है, ठीक, वो किस चीज का उदाहरण है, ठीक है। ये आपका होता है श्रोण संध, नहीं बंद संध या फिक्स जॉइंट। ऊपरी जबड़ा एक फिक्स जॉइंट, मतलब जॉइंट मतलब हमारा शरीर कई जगह से जुड़ा होता है। जैसे आपका हाथ वाला जो आपके हाथ मूव करते हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप के जॉइंट होते हैं। आपका जो ये बाल सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, तो इसका जो फिक्स जॉइंट होगा, जो सिर और ऊपरी जबड़ा जो हमारा है ये फिक्स जॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सही कथन को पहचानिए। धरती में भंडारित ताजा जल विश्व की नदियों झीलों में विद्यमान जल से कम है। दूसरा, जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। क्या ऐसा आपको लगता है? दूसरा, तीसरा, खेतों में सिंचाई के लिए नदियों के जल एकमात्र स्रोत है। क्या ये सही है? चौथा, वर्षा साफ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए धरती में भंडारित ताजा जल, ये तो बिल्कुल नहीं सही लग रहा है। जो जल है विश्व जल नदियों झीलों में विद्यमान जल से कम है, इस पे ये नहीं सही है, ठीक। उसके बाद जल में की कमी ऐसी समस्या जिसका केवल ग्रामीण लोग थोड़ा ना करते हैं, हर कोई करता है, तो ये भी नहीं सही है। देखिए पहले इलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा है, खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही मत केवल नदियों का जल यूज करते हैं, बहुत सारे जल यूज होते हैं, बहुत मेथड है, ये भी गलत है। वर्षा साफ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। हाँ, जैसे जब उसमें और केमिकल मिल जाती है तो अशुद्ध हो जाता है, वैसे अगर देखा जाए तो इन सभी ऑप्शन में यही तीसरा नंबर, ठीक है, मतलब चौथा नंबर वर्षा साफ, तीसरा तो नहीं है, नदियों का एकमात्र स्रोत नहीं, इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड, हाँ केवल ये आंसर होगा, केवल फोर्थ, क्लियर। क्योंकि देखिए वर्षा द्वारा जो ही झील में पानी भरता है, नदी भरता है, ग्लेशियर का निर्माण होता है, इन सबका वर्षा में शुद्ध जल होता है। देखिए अशुद्ध जल जिसमें खारा पानी वाला नहीं होता। खारा पानी आपका क्या होता है, आपका समुद्र का पानी होता है ना। अब ये देखिए आ गया पेडागोजी का क्वेश्चन, ठीक। क्या है, विज्ञान में आकलन, आकलन मतलब क्या होता है, जब आप कॉपी चेक करते हो आकलन उसी को बोलते हैं, ठीक है। विज्ञान में आकलन पर बल देना, प्रयोग करते हुए सही प्रमाणों को और पढ़ते हैं। साफ और स्पष्ट आरेख बनाने की, ये मुझे नहीं सही लग रहा है, क्योंकि हम देखिए हमें चारों सही लगेगा, एक एप्रोप्रिएट आंसर जो ज़्यादा सही होगा, अवधारणाओं की प्रक्रियाओं की समझ पर, संक्षिप्त परिभाषाओं के सही उत्तरों पर। तो आपको क्या लगता है विज्ञान के आकलन पर? देखिए विज्ञान का जो प्रत्येक तत्व का विश्लेषण करके, ठीक है, विश्लेषण करके प्रत्येक भाग को बारीकी से पहले समझना चाहिए, फिर विज्ञान के आकलन पर देना चाहिए, ठीक है। विज्ञान के आकलन पर फिर बल देना चाहिए, और उसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होता है, प्रयोग द्वारा। साइंस प्रैक्टिकल पे भी डिपेंड करता है, तो इसका सही आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। देखिए स्पष्ट आरेख तो कोई बात ही नहीं हुआ, आप साइंस पढ़ रहे हैं और स्पष्ट आरेख कोई बना दिया तो ही परफेक्ट सही है। ऐसे मतलब ऐसे हम कॉपी नहीं चेक करते। अवधारणा प्रक्रियाओं की समझ पे भी आंसर सही हो सकता है, लेकिन अगर मैं आकलन करना है, जो संक्षिप्त देखना है, तो जो परिणाम प्राप्त होगा उस पर संक्षिप्त ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों कट गया, इसी दोनों में हमें लग रहा है। तो देखिए प्रयोग जहाँ प्रैक्टिकल आ जाता है, साइंस उस पर महत्व देता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए कथन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाले प्रश्न को, ठीक है, ओपन, जिसके कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब कई सारे,
देखिए इसके जैसे जो देखिए दो चीज होता है, एक मुक्त अंत वाला, हिंदी में इसको बोलते हैं ओपन, इंग्लिश में ओपन एंड क्लोज। ओपन का मतलब होता है जिसमें हमें कई ऑप्शन, कई आंसर मिले, जैसे किसी चीज का कई ऑप्शन, आप कई चीजें बता सकते हो, ठीक है, वो चीज है। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोगों को समझ में आएगा। अगर हमारे मांसपेशियों में मांसपेशियों हमारे साथ मांसपेशियां ना, तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ओपन क्लोज यही होता है कि जैसे किसी चीज का एक, जैसे मैं पूछो 2 3 कितना होता है, 2 + 3, तो आप बोलेंगे 5, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है। और कोई क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हैं कि आप पानी कहाँ से लेते हैं, आप पानी कैसे पीते हैं, मतलब आप जैसे पानी का सिंचाई का साधन क्या है, तो कई साधन है ना, तो ये क्या हुआ, ये मुक्त है जिसके कई आंसर हों, ठीक। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। देखिए अगर आपके शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक। अब इसका आंसर देखिए, मुक्त अंत, कोई अंत नहीं, कई आंसर। हम चल नहीं पाएंगे, अपने घर का काम नहीं कर पाएंगे, तो पहला तो ऑप्शन ये होगा, ठीक। दूसरा, गुलाब के पौधे आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है, इसका ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसके हम कई आंसर नहीं दे सकते। सांप और घोंघे की गति शैली में अंतर, ठीक। इसका सांप और घोंघे की गति शैली में बहुत अंतर है, ऐसा क्यों, क्यों क्यों का आंसर है ही नहीं मेरे पास, एक ही आंसर होगा, ठीक। विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उसकी विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो जो इसका जो जिसके मतलब ऐसे आंसर हो, कई आंसर आपको लगे, वही आंसर सही होगा, ठीक है इसमें। तो इसका पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और विशेषताओं का, ये नहीं हो सकता। सांप और घोंघे से अंतर पूछ रहा है, इसमें भी अंतर पूछ रहा है, हमें क्या क्या सामना करना पड़ेगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही आंसर सही होगा, ठीक है। ये मुक्त अंतर वाले जिसके आंसर हम कई दे सकते हैं, एक मुक्त होता है, क्लोज होता है, क्लोज का जिसका आंसर फिक्स हो, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाएं जुड़ी वैकल्पिक, क्या है, रुक जाए 2 सेकंड, अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है, विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई बच्चा विज्ञान से संबंधित कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो आप अपने आप को एक टीचर, उसकी अवधारणा को आप क्या करेंगे, उसके विचारों की उपेक्षा करेंगे, अरे तुम क्या बता रहे हो, ये बोलेंगे, कि सुनने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे ना। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करेंगे। देखिए जब भी देखो, टीचर का एक रोल क्या होता है, टीचर का एक रोल होता है कि जो भी आपका बच्चा करे उसको गाइड करे, क्योंकि उस तरीके से बच्चा खुद भी बहुत अच्छा सीखता है, और साथ में विथ द हेल्प ऑफ टीचर के तरीके से वो अच्छा करता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक विधियों को मतलब अपनाना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, अब विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने से वे शिक्षार्थियों की मदद करें। जैसे वो कुछ भी कर बता रहा है तो उस पर उसकी एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, फिर आगे भी देख लेते हैं। अवैज्ञानिक विचारों के लिए नहीं, ये भी गलत है, कभी बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, तो ये आंसर तो पहले गलत गया, ठीक। शिक्षार्थियों को बताए कि उनके विचार गलत है, ये भी गलत है। इसमें अगर शिक्षार्थी गलत कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, पुनः उस पर विचार करने के और उसको हेल्प करना चाहिए, उसको बताए कि इसका ये मतलब हो तो तुम सोचो, तो जब वो सोचेगा तो वो सही आंसर पे पहुंचेगा। तो कभी भी उपेक्षा, जहाँ भी देखिए, जहाँ भी टीचर बच्चे को डांटे, गलत उसके विचार को कहे, उसकी उपेक्षा कर, वो आंसर पहले ही काट दीजिए, ठीक है। हमेशा टीचर एक होता नहीं, समझने वाला होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोगों से अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा निदर्शन प्रदर्शन और अवलोकन करते हैं, मतलब शिक्षार्थी जो होता है शिक्षक द्वारा जो दिखाते हैं वही करते हैं। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें से आप लोग को चूज करना। शिक्षार्थी शिक्षक के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो देखिए शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं अवलोकनों को, ये तो नहीं है, अपने आप प्रयोग करेंगे, वो क्या जानेंगे ये सही है गलत है। तो पहला ऑप्शन देखिए, अब हम एलिमिनेट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहला काट देते हैं, पहला क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक। दूसरा पहला कट हो गया। शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन में अवलोकन करते हैं उनके चढ़ो, हाँ ये सही लगता है, क्योंकि शिक्षार्थी शिक्षक के गाइड में जो चीज करेंगे ना वो बेटर करेंगे।
हमेशा ये आंसर। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र। अब ये भी नहीं कि कुछ भी पूछते रहो, ठीक। फिर क्या है देखते हैं अभी, और पहले पढ़ते हैं, क्योंकि जानते हैं इसमें सब सही लगेंगे जो अप्रोप्रिएट सही हो। शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ विभिन्न संसाधनों का उपयोग। देखिए ये भी सही है। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। देखिए केवल सेकंड तो नहीं सही है, आपका फोर्थ भी सही है, ठीक। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये भी हो सकता है। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न नहीं, कुछ भी पूछ लेंगे भाई फिर, तो इसलिए ये भी गलत है। और फर्स्ट, थर्ड नहीं, इसमें तो फर्स्ट आ गया तो पहले ही गलत है। देखो अगर फर्स्ट ना होता तो एक बार हम इसको सही कर लेते, तो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट तो सही नहीं है, तो जो पहले फर्स्ट वाला काट दो, ठीक। जब फर्स्ट वाला काट देंगे भाई कि स्वयं प्रयोग करेंगे तो ये तो गलत हो गया। जहाँ जहाँ फर्स्ट वाला है एलिमिनेट करना ऐसे, वो काट दो, ये भी काट दिया। अब बचा हम लोग के पास सेकेंड और फोर्थ वाला। तो सेकेंड तो है ही टीचर के यह 100% और विभिन्न संसाधनों, यानी दोनों सही होगा, ऐसे आंसर कीजिए तो आपका आंसर सेकेंड सही होगा, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट। सोमिया अक्सर अपनी कक्षा 7 की विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, मतलब गाइड, मतलब घुमाने ले जाती है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करना। ओके, ये भी सही है। अनुभव प्रदान करते जाते हैं, जो बच्चे खुद देख के चीज़ें सीखेंगे वह उन्हें इस प्रोजेक्ट और गठनात्मक आकलन दे सकती है, ठीक है। प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट के लिए भी ले जा सकती है। या विद्यार्थियों को प्रक्रमण कौशलों का विकास करती है, उसके शिक्षण समय को बचाता है। शिक्षण समय को बचाता है, पहले तुरंत काटो, क्योंकि ये आंसर हो ही नहीं सकता। शिक्षण समय बचाता है, ये क्या है? शिक्षण समय, ये निगेटिव आंसर आया, तो ये तो नहीं होगा। पहला अनुभव देती है, दूसरा प्रोजेक्ट और दत्त सर ये भी दे सकती है, और कौशलों का, यानी ये तीनों। अब इसको देख लीजिए, ये तीनों आंसर किस में है, ठीक। तीनों ऑप्शन, हाँ ये देखिए यहाँ पे दिया है, किस में है? ये चौथे में। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायोगिक कौशल पर बल देता है, ठीक। यही क्वेश्चन है। आकलन करने में सबसे उचित, जैसे हम बच्चों का प्रैक्टिकल आकलन, मतलब वो जो उनके कौशल को अधिक बढ़ाने के लिए, आकलित करने के लिए उनके सबसे अधिक उचित विधि क्या है, ठीक है। उनके प्रैक्टिकल कौशल, जांच सूची विधि, नहीं ये नहीं हो सकता। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे जो बिल्कुल है। कागज पेंसिल परीक्षा, कहाँ प्रैक्टिकल, कहाँ साइंस को ये प्रूव करेगा। अवधारणा सोचते रहो, ठीक है। प्रैक्टिकल सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? 4 में हमें 3 एलिमिनेट कर दो, जो सबसे बेस्ट लगे तो क्या है इसमें, प्रयोग पे। ओके, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी के नल को खोलिए, ठीक है। पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए। ओके, किसी रिफिल में आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए, प्रेक्षण कीजिए क्या होता है, इस गति में संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस विधि से आप बच्चे में कौन सा कौशल विकसित करेंगे भाई? इस विधि से बच्चे में कौन सा कौशल विकसित करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है, मतलब बच्चों को प्रैक्टिकल करा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं आप। देखिए क्या करें, रिफिल अवशोषित कीजिए, जल की धारा के निकट लाइए। अच्छा, आपको इस टीचर को करना है, ठीक है। प्रेक्षण कीजिए क्या होता है, इस विधि में संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए, फिर बच्चे से कहते हैं। इस विधि में विद्यार्थी में विकसित कौशल कौन सा कौशल होगा भाई? ध्यान दीजिए वो क्या क्या कर रहा है। पहली बात तो क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, जो टीचर कर रहा है वो देख रहा है। दूसरी चीज, जब वो खुद कर रहा है तो प्रयोग कर रहा है। तीसरी चीज, सृजनात्मक रिफिल को निकाल के चीजें करना, जैसे आप कैपिलरी जब बताएंगे, जैसे आप जो स्ट्रॉ लेके कभी भी जूस पीते हो ऊपर खींचते हैं, तो उसी को समझ लीजिए। तो इसमें बच्चे क्या कर रहा है, इसमें बच्चा क्या कर रहा है, इसमें बच्चा 3 चीजें सीख रहा है। देखिए केवल अवलोकन तो नहीं कर रहा, केवल अब देखिए काटना है हमको आंसर, संप्रेषण तो हो ही नहीं सकता, तो देखिए अपने आप आंसर आ गया। मुझे पहला ही सही लग रहा है, लेकिन आप देख लेते हैं हम लोग चारों। और केवल अवलोकन नहीं, केवल प्रयोग नहीं, अवलोकन करना, प्रयोग करना, ये दोनों सही है। संप्रेषण करना नहीं। सृजनात्मक मतलब जानते हैं, सृजनात्मक तो आप लोग साइको में पढ़ेंगे, एक मतलब सृजनात्मक बुद्धि का विकास, ठीक है। सृजनात्मक बालक एक अलग मतलब होता नहीं, कुछ अपने आप से कुछ दिमाग से कुछ करना, ठीक है। चलिए, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक ना हो। ठीक ना हो क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता, पहले ना हो, यानी 3 आंसर सही है, एक नहीं सही है। क्लियर? चलिए, इस बात पे हमेशा फोकस करिए जो ना हो। ओके,
अब देखिए, विज्ञान के अनुमान और अटलन क्या कहते हैं इसको, अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकनों एवं प्रयोगों द्वारा अवश्य स्थापित कर स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ये जहाँ अटकल आ गया निगेटिव आ गया, ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक नहीं है, ध्यान दीजिए ना, विज्ञान के अनुमान अटकलन का भी स्थान होता है, लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रासंगिक अवलोकनों और प्रयोगों द्वारा अवश्य स्थान, ये तो स्थापित किया जाता है, मतलब सत्यापित किया जाता है, तब वो स्वीकार किया जाता है, अनुमान अवकलन का नहीं होता है। तो ये तो सही है, पहले बताया, लेकिन इसमें विज्ञान के तथस्थ और वस्तुनिष्ठ, क्या विज्ञान के तथस्थ और वस्तु रूप में देखा जा सकता है, और विज्ञान के नियमों को क्या करते हैं, विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है, नहीं, विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। ठीक है, दूसरा पहले पढ़ लेते हैं, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों में उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद। ठीक है, विज्ञान में अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों, नए अवकलनों, प्रयोगों एवं विश्लेषणों के संबंध में हमेशा संशोधनीय एवं अंतिम, हाँ प्रैक्टिकल मानता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रहा है। देखिए क्या है, चलिए देखते हैं फिर से। ऊर्जा संरक्षण के विषय में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त शिक्षण के लिए उचित है। ठीक, विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना, तो ये मैंने पहले ही गलत काट दिया, थोड़ा सा कट गया था, इसलिए फिर से वहीं पे पढ़ा रही हूँ। ऊर्जा संरक्षण के विषय में नारे लिखना, नारा तो नहीं, पहला तो मैं ये काट देती हूँ। ठीक है, ये कोई ऑप्शन ही नहीं, इलिमिनेट कर दो, खत्म। ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके। ऊर्जा संरक्षण जानते हैं क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के, ऊर्जा कैन मतलब चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, कभी ऊर्जा खत्म नहीं होता, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है। ठीक है, कन्वर्ट होता है, जैसे आपकी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वही। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम, हाँ ये जब बोलेंगे बच्चे, ये देखिए पेडागोजी है, ये आपका पेडागोजी का साइंस है, प्लस ऊर्जा संरक्षण के कम से कम 5 तरीके लिखने के लिए कहें तो बच्चा उस पर सोचेगा। फिर ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाना, ये भी सही है, एक हद तक ये सही है। फिर विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरह के ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये सब सही, लेकिन नारे लगाना नॉट पॉसिबल। ठीक, तो अब हम लोग जब आंसर चेक करेंगे तो जिसमें पहला हो पहले वो काट दो, क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग कर देंगे, ये भी कट गया, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, और आपका तीनों सही, यानी आपका आंसर नंबर 3 सही होगा। ठीक, कौन सा आंसर 3 सही होगा, 3। ओके, नेक्स्ट अब लोग आते हैं, हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह है जिसका सूर्य के चारों परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उसका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है, तो इन ग्रहों का नाम क्या है। अब इसके लिए आपको वो पढ़ना होगा, तो इस ग्रह का नाम बुध और शनि है। ठीक है, कौन सा ग्रह है, बुध और शनि, हाँ ये है। ओके, बुध और शनि, ये तो नॉर्मल सा मतलब एक फिक्स आंसर था, पेडागोजी जैसा नहीं था। क्लियर, तो ये आज का मैं यहीं पे क्लास फिनिश करती हूँ, और अपने वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। ठीक है, थैंक यू।